हर शक्ति पीठ का अपना महत्व है क्योंकि यह माँ के शरीर के अंग हैं। क्या आप जानते हैं इन शक्ति पीठों के पीछे की कथा क्या है और इनसे माँ के स्वरूपों का क्या जुड़ाव है? आइए जानें माँ के इन धार्मिक स्थलों की कथा और उनका महत्व। नमस्कार। आइए आज हम आपको विराट यात्रा की इस कड़ी में दुर्गा के 51वें शक्तिपीठ मनसा माता मंदिर की ओर ले चलते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में हर कोई जानता है और नवरात्रि में माँ के इन्हीं रूपों की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नवदुर्गा पूजन के समय ही माँ के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है और उनमें भी माँ के शक्तिपीठों का महत्व अलग ही माना जाता है। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है तो देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। वही तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी स्थापित हैं। भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1 और तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। शक्तिपीठ की पौराणिक कथा। माँ के 51 शक्तिपीठों की एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रजापति की दक्ष की पुत्री के रूप में माता दुर्गा ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ था। एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बहुत क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति ने दक्ष ने भी एक यज्ञ का आयोजन किया। बृहस्पति सर्व नामक इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती पिता द्वारा न बुलाए जाने पर और शंकर जी के रोकने पर भी यज्ञ में भाग लेने गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से पीड़ित हो सती ने यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। भगवान शंकर के आदेश पर उनके गणों के उग्र कोप से भयभीत सारे देवता और ऋषिगण यज्ञ स्थल से भाग गए। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुखी हो इधर उधर घूमने लगे। जहाँ जहाँ सती के शव के विभिन्न अंग और आभूषण गिरे वहाँ 52 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के पुत्र के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिवजी को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। पुराण ग्रंथों, तंत्र साहित्य और तंत्र चूड़ामणि में जिन 52 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है उन सभी 52 शक्तिपीठों में से यह मनसा माता का मंदिर, जहाँ पर सती के पैर के 4 अंगुलियां गिरी थी, विराटनगर के पापड़ी गांव में स्थित है। सती के इस मंदिर जहाँ पर पैर की 4 अंगुलियां गिरी थी, इस कारण से इस गांव का नाम पाँव पड़ी पड़ा, लेकिन कालांतर में अपभ्रंश होते होते पापड़ी नाम से यह गांव जाना जाता है। मनसा माता मंदिर के मुख्य द्वार पर इसके भैरव का मंदिर है, जो अमृत भैरव के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से राजस्थान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए मंदिरों और स्मारकों की संपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राम राम सा।